जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग के कई बार आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। और आप लोग को ये बता दें कि ये जो पार्ट 9 वीडियो है इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 8 अपलोड हो चुका है और ज़्यादा नहीं 2-3 और वीडियो अपलोड होगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा हिंदी। तो आप लोग सभी को देख लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, एग्जाम इसी से आएगा, डिट्टो इसी से छपेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अट नहीं रही है कविता में जो है कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन जो है किन रूपों में किया है। तो इसका अंदर उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि कवि ने जो है प्रकृति की व्यापकता को जो है फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। ठीक है, और प्रकृति की सुंदरता और जो है, ठीक है, व्यापकता जो है फागुन में समा नहीं पाती, इसलिए वह सब, ठीक है, तरफ फूटी पड़ती दिखाई देती है। और प्रकृति के माध्यम से जो है परमात्मा को ठीक है, सर्व जो है यहाँ पे क्या व्यापकता माना जाता है। ठीक है, तो सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया है और वह जो है परम सत्ता अपनी, ठीक है, श्वासों से जो है प्रकृति के कानों कानों में, ठीक है, सुगंध के रूप में व्याप्त है। और प्रकृति की कवि जो है, प्रकृति ही जो है फागुन को कल्पना की ऊंचाई जो है उड़ान भरने के लिए जो है प्रेरित करती है और उसकी जो है रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। तो इस तरह से आप लोग इसे आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है क्या कि बच्चे की दंतुरित और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो जो बच्चे की मुस्कान होती है, बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। कैसे? तो पहला यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चे जो है मुस्कुराते समय जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना लीजिए। ठीक है, बच्चे मुस्कुराते समय जो है किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जबकि बड़े के मुस्कुराने की खास वजह होती है। ऐसे बड़े कोई मुस्कुराते नहीं, बच्चे तो बिना कोई वजह के ही मुस्कुराते रहते हैं। सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है परंतु बड़ों की मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता है। बच्चे मुस्कुराते कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे कि बच्चों की हंसी में, ठीक है, निश्चलता होती है, कोई छल कपट नहीं होता है, लेकिन बड़ों की मुस्कान में क्या होती है, बनावटी भी होती है, मतलब वो लोग दिखावा करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लोग क्वेश्चन देखें हम लोग। तो यहाँ पे कहा जाए कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करिए। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार बना लीजिए। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को आप लोग को बताने एग्जाम में आ सकते क्वेश्चन। तो कैसे देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे मन्नू भंडारी जो है आजादी के बाद जो है भारत की मुख्य लेखिकाओं में से एक थी। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में, ठीक है, सम सामयिक जो है समस्या, देखिए यहाँ पे सम नहीं सामूहिक समस्या बोल सकते हैं, को उठाने का प्रयास किया जो समाज के है ना। ठीक है, उन्होंने परंपराओं रूढ़ियों के प्रति जो है विरोध के स्वर को, ठीक है, क्या करे, मुखरित किया, मतलब जो भी है उनको दिखाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है व्यंग, संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर जो है समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। और इनकी यह कहानियां में कहीं, ठीक है, पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की, ठीक है, विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी के पिताजी जो है, यहाँ पे कहा जाए तो रसोई को, ठीक है, भटियारा खाना क्यों कहा। तो चलिए इसको समझते हैं क्यों कहा उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मन्नू, ठीक है, लेखिका के जो पिता है वो रसोई को जो है भटियारा इसलिए कहा क्योंकि उनका जो है मानना था कि भटियारा खाना जो है, यानी कि रसोई घर में जहाँ हमेशा भट्टी तपती रहती है, वहां पर मनुष्य की प्रतिमा का विकास न होकर केवल दमन ही होती है, अर्थात व्यक्ति की, ठीक है, क्षमता भट्टी में झोंक दी जाती है, वह केवल खाना बनाने और खिलाने तक ही रह जाती है। इसका दूसरा अर्थ है कि भटियारा का घर जहाँ असभ्य लोग का, ठीक है, जमघट होता है, असभ्य लोग का जमघट होता है जो केवल, ठीक है, शोरगुल करते रहते हैं और प्रतिभावान लड़कियों को रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फादर कामिल बुल्के को याद करने से
एक, ठीक है, उदास शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि फादर बुल्के का जीवन जो है किसी रोमांचक, जो कि है ना, रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उनका जो जीवन था वो किसी शांत प्रवाह की तरह था, ठीक है, जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थी। इसलिए लेखक ने यह कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनना जैसा है। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से आप लोग आंसर लिखेंगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, बस में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है हमारा क्या, कि कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणित करते हुए क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको विस्तार बनने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा छप सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माँ को इस बात की चिंता, ठीक है, सता रही थी कि दुनियादारी से जो है अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी, है ना, भावी जीवन की कठिनाई का सामना कैसे कर सकेगी। माँ को अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात बेटी के कन्यादान करते समय वह सारी याद, ठीक है, यातनाएं, जो भी यातनाएं हैं वो याद आ रही थी, जो उसके साथ उसने सही थी, जो उनको उनको जो कष्ट हुआ है वो याद आ रही थी। इसी कारण से माँ के दुख को परमाणु, ठीक है, प्रमाणित कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार जितना बने उतना कम है। इसका आंसर लिखेंगे कि फादर बुल्के के मन में केवल अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और, ठीक है, अपनत्व, अपनत्व मतलब अपना, अपने जैसा अपनत्व था। इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। वह देवदार के पेड़ के समान अपनी प्रियजनों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो कहा जाता है माँ को अपने बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो इसका आंसर लिखेंगे कि माँ को जो है अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी दुख दर्द बांटती थी और वही उससे उसकी जो है सबसे निकट और सच्ची साथी थी। सबसे निकट सबसे सच्ची साथी तो वही होती है क्योंकि उसके पास हमेशा रहती है। माँ ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला पोसा, पोस कर जो है वो बड़ा किया था। इसीलिए जो है अपनी बेटी का दान करते वक्त जो है माँ को लग रहा था कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। बात समझ में आया? चलिए, तो बात समझ में आया तो एक लाइक करिए।